दरअसल चीन अभी भी 1962 के मुगालते में जी रहा है। उसे लगता है कि उसने 1962 में जो किया वो फिर कर सकता है। हालांकि उसकी ये गलतफहमी लद्दाख में हिंदुस्तान के जाबाजों ने काफ़ी हद तक दूर कर दी है और बची कुछ गलतफहमी आज भारत के वायुवीरों ने के शौर्य प्रदर्शन को देखकर दूर हो गई। आज इंडियन एयरफोर्स का स्थापना दिवस था। इस मौके पर एक और 75 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट ने अपनी ताकत दिखाई, तो दूसरी ओर एयरफोर्स की उन यूनिट्स को सम्मानित किया गया जो LAC से लेकर LOC तक दुश्मन के खिलाफ तैनात हुई और हर साजिश को नाकाम किया गया। हिंदुस्तान के आसमानी योद्धाओं की ये गरज जो हर दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे पर जब भारत के वायुवीरों ने हुंकार भरी तो चीन और पाकिस्तान को साफ साफ चेता दिया कि अगर हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखा तो जैसे बालाकोट में बारूद बरसाया गया, जैसे लद्दाख में ललकारा गया, ठीक वैसा ही होगा। We must demonstrate to the nation that external forces will not be allowed to violate our territory. आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75वें साल पर एयरफोर्स डे में एक और जहां 75 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने दुश्मनों को अपनी ताकत का लोहा मनवाने का नमूना पेश किया, तो दूसरी ओर उन यूनिट्स को सम्मानित किया गया जिनके वायुवीरों की गर्जना सुनते ही चीन और पाकिस्तान के माथे पर पसीना आ जाता है। एयरफोर्स डे के मौके पर 47 स्क्वाड्रन, 116 हेलीकॉप्टर यूनिट और 2255 स्क्वाड्रन डेट को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। आसमान में परवाज भरते इस MiG-29 अपग्रेड को देखिए। ये हमारी हवाई सरहदों का वो प्रहारी है जिसका एक्शन में आना मिशन की कामयाबी की 100% गारंटी है। 47 स्क्वाड्रन का हिस्सा MiG-29 अपग्रेड को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एयर डिफेंस के लिए तैनात किया गया था, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी एयरफोर्स चाहकर भी हवा में कोई हिमाकत नहीं कर पाई थी। पिछले साल गलवान में चीन के विश्वासघात के बाद इसे नॉर्दर्न सेक्टर में एयर डिफेंस और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था। The year gone by has been quite challenging, yet extremely rewarding. The prompt actions in response to developments in eastern Ladakh was a testament of the Indian Air Force's combat readiness. एयरफोर्स डे पर स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स रुद्र ने भी अपनी ताकत की नुमाइश की और रुद्र से लैस 116 हेलीकॉप्टर यूनिट को भी सम्मानित किया गया। 116 हेलीकॉप्टर यूनिट के रुद्र हेलीकॉप्टर्स को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया था और उसने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पिछले साल लद्दाख में चीन से टकराव के वक्त इसे वहां आक्रामक ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया और इसने दिन रात कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की, बहुत ऊंचाई वाले इलाकों में भी एयर टू ग्राउंड वेपन डिलीवरी की। 2255 स्क्वाड्रन डेट भी पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अहम योगदान दे रही है। ये एयरफोर्स का सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन स्क्वाड्रन है। गलवान में टकराव के बाद इसे पहले साल जून में एयर डिफेंस एक्टिवेशन के लिए लद्दाख में तैनात किया गया था। आसमान में एयरफोर्स के इन वायुवीरों और धरती पर आर्मी के शूरवीरों की ताकत और हौसले का ही नतीजा है कि चीन लद्दाख में LAC पर किसी भी हिमाकत की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।